पूछ चुके हैं। इसके बाद मैडम की बेटी और उनका बेटा, जिनके बारे में हमने दोनों से सुना, पूजा मैम से भी सुना, अंकल से भी सुना। मैं तो उनको बहुत दिन से तो जानता नहीं, लेकिन जितना मेरा उनसे परिचय है, एज अ मैं तो होस्ट हूँ, मुझे उनसे पैसा मिलना है, लेकिन जो जितना हमारा संबंध हुआ है, संपर्क हुआ है, एक बाकी क्लाइंट्स के जो इनके संस्कार है उनके बातों में झलकते हैं। तो मैं आखिर में आपसे पूछना चाहता हूँ मैडम, अभी आपको बहुत नई रिस्पॉन्स, जैसे कि बताया दोनों की अभी शादी होगी, उसके बाद तो और भी परेशानियां भी बढ़ेगी, नए स्टूडेंट्स भी आएंगे आपके पास। सो अभी आप क्या फील कर रही है? एक स्वीट एंडिंग आपकी हो रही है, हो चुकी है स्कूल लाइफ की, और एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके इस समय पे आपका क्या भाव है, क्या भावना है? आप थोड़ा सा आप शेयर कीजिए। नहीं कर सकते हो, मुझे रोना आ जाएगा। अच्छा, एक बात, चलो आप नहीं बोल सकती, ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप, इन्होंने जैसे कि आप पहले से टीचर है, घर के बाकी मेंबर को भी डांटती थी क्या आप? डांटे क्या बाकी मेंबर? थोड़ा बताएंगे तो। हाँ, है ना? नहीं, तो ये साइड ले रही। आप इनकी बहन है क्या? काकी है, काकी मैके वाले है, लेकिन हाँ, तो साइड ले रही है इनकी। मौसी है ना आपकी? डांटती है ना? डांटी, हाँ जी। मार भी खाया ना आपने? हाँ, बस डांटती भी है ना? हाँ। अच्छा, वो आप सब यहाँ पे प्रेजेंट है और ये सब बातें हमें बता रही है। क्या बात है। और किसी ने मार खाई है इनकी, आपकी, इनके अलावा? अच्छा, आपने, आप तो इनकी बेटी है तो मैं समझ सकता हूँ। इसके अलावा बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं ना? हाँ, सो ठीक है। सो वेल हियर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनकी लड़की और बेटा चंद्रेश, दोनों ने मंच पर आना है और आपकी माँ के बारे में दो शब्द हम सब सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। सो प्लीज रिक्वेस्ट यू टू बी ऑन स्टेज। नमस्कार सभी को। आज का दिन हमारे लिए एक औपचारिक समारोह नहीं है। आज का दिन हमारे लिए खास और भावनात्मक घड़ी है, क्योंकि आज हम सबकी प्रेरणा, हमारी जीवन की सबसे असली नायिका हमारी माँ अपने 40 वर्ष के संघर्षमय, समर्पणपूर्ण और गौरवशाली शिक्षकीय जीवन से रिटायर हो रही है। हमारी माँ एक अध्यापिका नहीं थी, वो एक योद्धा थी, संघर्ष, त्याग और प्यार की मूर्ति, जिन्होंने कभी हालातों से हार नहीं मानी। हमने अपने बचपन में वो दिन भी देखे हैं जब आर्थिक स्थिति बहुत मुश्किल थी। पापा पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन संघर्ष बहुत बड़ा था। ऐसे में माँ ने कंधे से कंधा मिलाकर हर जिम्मेदारी उठाई, स्कूल की भी और घर की भी। भिवंडी से थाने बस से जाना, उस दौर में जब सरकारी बसों की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन माँ ने कभी मना नहीं किया इस काम के लिए। हर सुबह तैयार होकर निकल जाती थी और शाम को आकर हमें बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना भी खिलाती थी। घर में भले ही खाने की कमी हो, लेकिन हमारी थाली कभी खाली नहीं थी। माँ और पापा ने हमेशा हमें सिखाया है कि अपने से ऊपर को मत देखो, बल्कि अपने से नीचे को देखो और ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि जीवन में हमें बहुत कुछ मिला है। माँ और पापा ने मिलकर हमें उस छोटे से घर से बड़ा सपना दिखाया और आज वो सपना सच हुआ है। हमारा अपना ड्रीम हाउस, हमारी अपनी पहचान। पापा का संघर्ष और माँ का साथ, वो जोड़ी एक दूसरे की ताकत बनकर खड़ी रही। आज अगर माँ ने बाहर निकलकर इतना बेहतरीन करियर बनाया है, तो उसमें पापा का समर्थन सबसे बड़ा आधार रहा है। वो कहते हैं ना, अगर पति अपने पत्नी का समर्थन दे तो वह घर सिर्फ घर नहीं कहलाता, खिल उठता है। उसी का ये हमारा घर उसी की मिसाल है। माँ ने सिर्फ हमें पढ़ाया नहीं है, बल्कि अच्छे संस्कार,
अनुशासन और आत्मविश्वास की नींव दी है। हम आज जो कुछ भी है उसमें उनका हर पल का योगदान शामिल है। माँ, आज आप भले ही औपचारिक रूप से रिटायर हो रही है, लेकिन आपके द्वारा दी गई शिक्षा और संस्कार कभी रिटायर नहीं होंगे। वो हम सबके जीवन में हमेशा जीवित रहेंगे। अब आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है, जहां आप अपने लिए जी सकेगी, आराम कर सकेगी और हम आप सबके लिए जी सकेंगे। आपने हमेशा हमारा ध्यान रखा है, अब हमारी बारी है कि हम आपका ध्यान रखें। माँ, हम आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपका जीवन, आपका संघर्ष, आपकी कहानी हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद माँ और पापा, जीवन देने के लिए नहीं बल्कि जीना सिखाने के लिए। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। इस बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए, क्योंकि ना केवल ये स्पीच बल्कि ये पूरा प्रोग्राम इन्होंने इतने अच्छी तरीके से अरेंज किया है। आप सभी को इनविटेशन दिया है प्रोग्राम अरेंज करने के लिए, कितनी बहुत दिन से इन्होंने मेहनत की है। सो आप सबकी उपस्थिति के कारण इनकी मेहनत आज रंग लाई है। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे उपस्थित रहे, आज की इस महफिल में उपस्थित रहे और आज का ये प्रोग्राम और शानदार बनाया। अभी अंतिम घड़ी है, केक कटिंग का छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है। सो नई जर्नी शुरू होने वाली है, तो कोई भी आंखों में आंसू लेकर तो जर्नी की शुरुआत नहीं करेंगे। बहुत ही प्यारी सी हंसी मुस्कुराहट के साथ हम नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मंच पर केक लाए चंद्रेश जी और उनके दोस्त, थोड़ा सा मंच पर केक लाए।